हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको लोग एक दूसरे से शेयर करने से कतराते हैं, बात नहीं कर पाते खुलकर इसके बारे में, किसी को बता नहीं पाते हैं, असहनीय दर्द सहन करते हैं। तो कौन सी ये बीमारी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। भारत में आज लगभग 10 लोगों में से एक व्यक्ति इसका शिकार है और हो सकता है 10 में से एक नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्यों? इसके आंकड़े सामने नहीं आ पाते हैं, इसलिए क्योंकि लोग इसको सहन करते हैं, कह नहीं पाते। डॉक्टर के पास जब इसकी अति हो जाती है तब जाते हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं कि कौन सी है ये बीमारी। तो पहले तो मैं यही बता देती हूँ कि जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पाइल्स, जिसे हम हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं हम बवासीर और भगंदर। इसी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज पर है तो क्या घर में भी इसका इलाज हो सकता है। और वास्तव में बवासीर एक खून का गुच्छा है। हमारे शरीर में खून की नसें होती हैं, लेकिन रेक्टम में यही खून की नसें ज़्यादा प्रेशर के कारण, जिसे हम वीनस प्रेशर कहते हैं, जब हम लैट्रिन में बैठकर बहुत ज़्यादा दबाव लगाते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ मल त्याग करते हैं, तो ये जो नसें हैं, ये नसें, इनमें खून जमा होने लगता है, जिससे कि ये फूलने लगती हैं। ये रेक्टम में होता है, लेकिन ये बढ़कर जो है एनल कैनल में आ जाता है। और जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये नसें हैं, लेकिन एक नस फूली हुई है जिसमें कि खून जमा है, और यही वीनस प्रेशर के कारण होता है। जब हम ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो ये जो नसें हैं, इनमें खून इकट्ठा होने लगता है ताकत के कारण, और ये एक खून के गुच्छे के समान दिखाई देने लगता है। दो तरह का बवासीर होता है, जिसे हेमोरॉइड भी बोलते हैं, पाइल्स भी बोलते हैं, भगंदर भी कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल दबाव लगाने पर अंदर से मस्से के रूप में यही जो खून के गुच्छे हैं, नसें हैं, ये बाहर आती हैं और हमें ये फील होती हैं। लेकिन इंटरनल में हम इन्हें बाहर से फील नहीं कर पाते, ये अंदर की तरफ होती हैं। बवासीर हम कैसे पहचाने? एक तो जब हम मल त्याग करते हैं तो उस समय रक्त आता है, और ये ज़्यादा धार की तरह भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है। धार की तरह आता है तो बिल्कुल समझ जाइए कि पाइल्स है। और गुदा के क्षेत्र के आसपास खुजली होती है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, और ऐसा लगता है कि बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है, और सूजन भी आ जाती है गुदा के आसपास। और ये सब हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। जब हमारा खान पीन खराब है और हम बहुत ज़्यादा पानी का सेवन नहीं करते हैं, यही कारण है बवासीर होने का। घंटों हम बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, मतलब ज़्यादातर आजकल सिटिंग जॉब होने लगी है लोगों की। और अनुवांशिक इसे बोलते हैं, लेकिन ये अनुवांशिक नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अनुवांशिक है, लेकिन मेरा मानना है कि ये अनुवांशिक नहीं है। ये कब होता है? जब जैसे कि हमने भी बताया कि ज़्यादातर बैठे रहने से होता है, और हाँ, वज़न उठाने से भी ये हो सकता है। जो लोगों का काम बहुत ज़्यादा वज़न उठाना है, उनको भी ये देखा जाता है। बहुत ज़्यादा वज़न जिसका है, यानी कि जो फैटी है, जिसको ओबेसिटी है, उन लोगों को भी ये देखा जाता है। और सबसे ज़्यादा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है और वो लैट्रिन में बैठकर बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं, उनको तो ये ख़ास तौर से ही होता है। और जिनके खाने में फाइबर बिल्कुल नहीं है, नफेज बिल्कुल नहीं है, उन लोगों में ये देखा जाता है। क्योंकि जिन लोगों में के खाने में फाइबर की कमी है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। ज़्यादातर 45 से 65 वर्ष की आयु के लोगों को देखा जाता था, लेकिन अब ये छोटे बच्चों में भी देखा जाता है। और महिला और पुरुष दोनों में समान रूप से ये होता है। भारत में 20% लोगों को इस टाइम बवासीर है, बवासीर से जूझ रहे हैं। और ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को ये देखा जाता है कि जिस टाइम महिलाएं गर्भवती होती हैं, उस पीरियड में पाइल्स उनको होता है। शिकायत बहुत लोग महिलाओं को ये होती है। देखिए, बवासीर जो है वो इलाज इसका होता है, और 100% ये इलाज योग्य है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बवासीर कभी ख़त्म नहीं होगा, बवासीर होती है। अगर आप इसे इनिशियल स्टेज में
इसकी जांच कराएं, इसका आपको लक्षणों का पता चल जाए तो आप इसे बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय होते हैं जिनको हम अपनाकर इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें रिलीफ कैसे दें। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टिच बाथ है। तो स्टिच बाथ किस लिए होता है कि गर्म पानी होता है, गर्म पानी में हम 15 से 20 मिनट तक इसमें बैठते हैं ताकि हमारे जो जहाँ बवासीर है तो वो क्षेत्र थोड़ा नर्म हो और स्वेलिंग कम आए। इसे हम कहते हैं सिकाई। इस चीज़ बात को हम कहेंगे कि हम सिकाई ले रहे हैं। ये बहुत ही कारगर होता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें रिलीफ मिलता है अगर हम इस तरह से डेली स्टिच बाथ ले रहे हैं। तो आप खुद ब खुद फील करेंगे कि आपको 1-2 दिन बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ इसमें मिल रहा है। और घरेलू उपाय में आपको सबसे पहले कब्ज़ ठीक करना होगा। अगर कब्ज़ ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन आपको रेगुलर है, तो आपका बवासीर ठीक नहीं होगा। चाहे आप उसकी सर्जरी कराएं या चाहे आप उसको घरेलू कोई भी आप नुस्खा अपनाएं, सबसे पहले इसका आपको कब्ज़ ठीक करना है क्योंकि ये बीमारी ही कब्ज़ की है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको पाइल्स होने की पूरी संभावना होती है। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको कब्ज़ ठीक करना है। वो फूड खाएं जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में हो और पेट आपका साफ हो, कॉन्स्टिपेशन आपको बिल्कुल ना हो। जल्दी सोएं, जल्दी उठें, पानी खूब पिएं। ये दिनचर्या आपको अपनी सुधारनी है, अपना लाइफस्टाइल आपको सुधारना है। रेगुलर एक्सरसाइज आप करें और बिल्कुल फास्ट फूड नज़रअंदाज करें। फास्ट फूड आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। तला भुना, मिर्च मसाले, इनको आपको बिल्कुल बाय बाय बोल देनी है अपनी लाइफ से। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिले, आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात मिले, आपको पाइल से राहत मिले, पाइल से निजात मिले, तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। रेगुलर बेसिस पे आपको एक्सरसाइज, योगा करने होंगे। कोलेस्ट्रॉल तेल और नारियल का तेल भी हम बाहरी रूप से लगाते हैं। बाहरी रूप से आप इनको लगाकर राहत मिल सकती है। कोलेस्ट्रॉल तेल को हम दूध के साथ भी लेकर कॉन्स्टिपेशन इससे ठीक होता है, जिससे कि बवासीर में राहत मिलती है। और नारियल का तेल जो बवासीर के पेशेंट हैं उनको दर्द में, जलन में और सूजन, खुजली में राहत दिलाता है, कम करता है। एलोवेरा है। एलोवेरा को भी हम बाहरी रूप से 10-15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देते हैं, जिससे कि बहुत फ़ायदेमंद है। एलोवेरा तो आपको खाने में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। इससे भी बहुत हद तक कॉन्स्टिपेशन से निजात मिलती है। तो आप इसका जूस ले सकते हैं, सुबह खाली पेट लें या कैसे भी लें, तो आपको इससे बिल्कुल राहत मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन से भी राहत मिलेगी। एक घरेलू नुस्खा है जो कि बहुत लोगों ने अपनाया है और राहत भी मिली है, लेकिन फिर भी आप इस नुस्खे को अपनाने से पहले अपने चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि किसी पर कारगर होता है, किसी पर नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये लेना ही लेना है। देसी कपूर होता है। देसी कपूर हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन शायद पतंजलि में मिल जाता है। तो देसी कपूर है, आपको ये लेना है। ये एक चने के बराबर ही लेना है। ऐसे इमेज में दिखाया गया जितना है उतना नहीं लेना आपको, केवल चने के बराबर आपको देसी कपूर लेना है। इसको आप पीस लें, दांतों से नहीं चबाना। केला ले लें, केले के अंदर इसको रख लें और वो केला आपको खाना है। तो 4 से 5 दिन में आपको खुद ब खुद राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप फील करेंगे कि बवासीर से आपको राहत मिल रही है। बवासीर बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। इसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा बीमारी बढ़ती है, चाहे वो बवासीर है या कोई भी बीमारी होती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको स्ट्रेस दूर करना है, रोज़ मेडिटेशन करना है, रोज़ आपको योगा करना है और आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अपनी दिनचर्या सुधारनी है। अगर आपने ये कर लिया तो बवासीर आपके जीवन से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।